जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका संडे क्यूएनए में स्वागत है। और आपके बहुत अच्छे कमेंट्स लिए हैं जो कि सबके लिए काम आए। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग कौन से स्टेट से हैं एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जो चीज़ें होगी आप लोगों को ज़रूर शेयर करते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यूएनए और लेते हैं पहला क्वेश्चन। और ये बोलती है अंजनी, हाय सर, हाय, आई एम फ्रॉम केरला and I recently headed on the can write a letter to Baba. Sir, my humble request is please give me the address of Baba's temple. बिल्कुल मेरी बहन, आपको बताना चाहूँगा, जब आप जाएंगे तो ये टेम्पल है आपके सिक्किम के नाथुला में। और सिक्किम जाने के लिए आपके पास में 3 रास्ते हैं। पहला है बाई एयर, दूसरा है बाई ट्रेन और थर्ड है बाई रोड। लेकिन बाई रोड आपका सिर्फ बंगाल यानी कि सबसे नज़दीकी है वहाँ सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी से आपको बस कैब जो भी आप जाना चाहें उसमें आप गंगटोक जा सकती हैं। दूसरा है बाई एयर के 2 रास्ते हैं। चाहे तो आप नज़दीकी एयरपोर्ट बागडोगरा जो कि बंगाल में सिलीगुड़ी के पास में वहाँ पे आ सकती हैं। अगर आप बागडोगरा नहीं जाना चाहे तो सिक्किम में भी एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो जो आपको सूटेबल हो वो कर सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप केरला से जा रही हैं तो आप बाई एयर सिलीगुड़ी तक का ही जो बागडोगरा में एयरपोर्ट है वहाँ तक का ही आप अपना बाई एयर वहाँ से कराइए। और वहाँ के बाद में जो रोड है, जो वैली है, जो आपका गंगटोक का रास्ता है, अगर उस रास्ते पे आप जाएंगी तो आपको रंगपो और इतनी प्यारी प्यारी जगह शायद आप वो कभी नहीं भूलेंगी। तो अगर आप एडवेंचर लाइफ के शौकीन है तो वो रूट पकड़ना। और उसके बाद में जाके आपको गंगटोक में स्टे करना होगा, क्योंकि गंगटोक से आप उसी दिन डायरेक्ट नाथुला नहीं जा सकते हैं। कई चीज़ों में क्लाइमेट का भी फर्क पड़ता है। तो एक दिन आप वहाँ आ जाएं। और गंगटोक बहुत प्यारा है और सिक्किम के लोग बहुत प्यारे हैं। मतलब कोई भी सिक्किम के मेरे भाई बहन होंगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मेरी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, मेरी दूसरी पोस्टिंग सिक्किम में रही हुई है, तो सिक्किम में पूरा घुमा हुआ हूँ और आज भी उसकी यादें मेरे मन में बहुत ज़्यादा है। तो जब आप एक दिन वहाँ गंगटोक में रहेंगे तो फिर नेक्स्ट डे आपको वहाँ से टैक्सीज चलती हैं, छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ से आप नथुला जा सकते हैं। और नथुला में बाबा का टेम्पल है और बाबा की क्या अद्भुत कहानी है। एक बार बाबा को हमारा दिल से नमन और हमारा जय हिंद। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि बाबा यानी कि बाबा हरभजन सिंह हमारे देश के वो वीर हैं जो मरणों उपरांत भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और चाइना उनके नाम से आज भी कांपता है। तो उसको लेके मैंने वीडियो बनाई है बाबा हरभजन सिंह के लिए, आप देखना, आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो आपको बाबा हरभजन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये इंस्टाग्राम पे से लिया है मैंने। इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं है कर लें, मेरा वहाँ भी एक्स आर्मी सोल्जर करके चैनल है, वहाँ पर मैं लगातार आप लोगों से अपडेट होते रहता हूँ और शॉर्ट वीडियो आप देखते रहते होंगे। ये बोलते हैं प्रसाद, बोलते हैं सर टीए रैली भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट पर भी वीडियो बनाई। बिल्कुल ब्रो बनाऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा तकरीबन पूरे आर्मी वाले डॉक्यूमेंट इसमें भी लगते हैं। जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया, या आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और सर मुझे हेड में 24 स्टेचेज है, टीए मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं ब्रो? अगर स्टेचेस से कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे खुद ही कितने स्टेचेस थे, ये सब आर्मी से पहले ही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेडिकल फिट होने चाहिए, बस मेन ये रहता है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलती है निकुंज चौधरी, सर आप अपनी आर्मी लाइफ के बारे में कुछ बताएं, जैसे रेजिमेंट, पोस्टिंग एक्सेट्रा। तो आपको बताना चाहूँगा मेरी बहन कि 1999 में कारगिल वॉर से पहले मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी और मैंने तकरीबन 18 साल नौकरी करी। मेरे फादर आर्मी में, मेरे दादू आर्मी में, और मेरे फादर लोग 3 भाई, तीनों के तीनों आर्मी में ऑन प्रेजेंट तब वो सर्विस में थे। तो अब मैं वर्तमान में, मैं वैसे देवभूमि उत्तराखंड का हूँ, लेकिन अभी तकरीबन 20-22 साल से मेरी मदर ओम शांति में चलती हैं, तो हम उदयपुर में सेट हैं। तो उदयपुर में रहने के कारण क्या है कि अब मैं माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ। तो अब मैं, अगर मेरी पोस्टिंग जहाँ दाएं बाएं रहती है तो मैं विदाउट अपने बच्चों के रहता था। तो मैंने यही सोचा कि 18 साल नौकरी करता हूँ, उसके बाद रिटायरमेंट घर चले जाता हूँ, क्योंकि अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के उदयपुर में अपनी बीवी बच्चों के साथ में मैं कहीं भी नहीं रह सकता हूँ। तो इसलिए मैंने 18 साल नौकरी करी और 18 साल के बाद फिर मैंने रिटायरमेंट लिया। और अगर आप बात करें रेजिमेंट की, तो रेजिमेंट मेरी कुमाऊं रेजिमेंट है। अगर आप बात करें पोस्टिंग की तो पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा जे.एंड.के, अपने इंडिया के बहुत सारी जगह, प्लस यूएन मिशन में भी मेरी नौकरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आर्मी की बहुत ज़बरदस्त लाइफ है, बहुत मीठी यादें हैं। मुझे याद है अपनी बेटी को मैं सिर्फ 2 दिन का देख के गया था, यानी कि जैसे आज मेरी बेटी पैदा हुई तो उसके 3rd दिन मैं यूएन मिशन जाने वाला था। नेक्स्ट डे मैं आया और उसके बाद मैं एक दिन अपनी बेटी को देखा और उसी शाम को वापस रिटर्न चला गया। उसके बाद मैं यूएन मिशन गया, 9 महीने बाद आके मैंने अपनी बेटी को देखा।
तो आर्मी में ये सब कई चीज़ें हैं जो आपके लिए हमेशा यादगार हो जाती हैं। और पोस्टिंग काफ़ी चैलेंजिंग जगह मेरी ड्यूटी रही हुई है और बहुत मज़ा आया और मेरे को बहुत अच्छा ग्रुप मिला। शायद इंडियन आर्मी का सबसे ज़्यादा अलंकृत रेजिमेंट बोलते हैं कुमाऊं रेजिमेंट को। पहले जो हमारे परमवीर चक्र विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा, वो भी कुमाऊं रेजिमेंट से हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा मेजर शैतान सिंह भाटी, जिन्होंने रजंगला में चाइना के मतलब आप देखिए 113 वीर हीरों ने अपनी शहादत दी थी और मेजर शैतान सिंह उसको कमांड कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं, जल्द उनको लेके भी एक वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को और भी अच्छा उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगा। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट, और ये बोलते हैं एसके रोचक, सर जी क्या टीए आर्मी से स्पोर्ट्स आगे जाने का कोई रास्ता है, जैसे एथलेटिक में, नेशनल में या ओलंपिक? प्लीज़ सर रिप्लाई। बिल्कुल एसके, आप टीए आर्मी या इंडियन आर्मी, आप कोई दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। अगर आपका खेलों के प्रति लगाव है तो भी आप स्पोर्ट्स में आके अपना करियर और अच्छा बना सकते हैं। अगर आर्मी में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हुए हैं जिनको खेलों के बारे में नहीं पता था, लेकिन वहाँ क्या होता है कि आपकी ट्रेनिंग के साथ में गेम भी कंपलसरी होते हैं, और गेम में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस, अगर आपकी अच्छी रुचि होती है तो आपको आर्मी में ट्रेन किया जाता है, आपको मौके दिए जाते हैं और वहाँ से आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बोलते हैं समंतारे, जय हिंद सर। जय हिंद। मैं आपका चैनल देखती हूँ, मैं इस बात से दुखी हूँ कि अभी तक भर्ती नहीं दे पाया। मेरे भाई आप बिल्कुल दुखी ना हो, अपनी जो मेहनत है उसको और ज़बरदस्त कर दें। आप यकीन माने कि शायद दिसंबर लास्ट ना भी तो सही तो जनवरी तक में मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे नई भर्तियों के। तो दिल ना दुखाएं, अपनी तैयारी ज़बरदस्त ढंग से और शुरू कर दें। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बोलते हैं शिवराज शहर, बोलते हैं सर आर्मी एजुकेशन हवलदार की भर्ती कब आएगी? तो मेरे भाई तकरीबन 2 या 3 साल तो हो गए हैं शायद एजुकेशन की जो भर्ती है एजुकेशन हवलदार की आई नहीं है, लेकिन शायद आएगी। और एजुकेशन हवलदार को लेके मैंने वीडियो बनाई है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बीए के थ्रू या बीएससी के थ्रू अगर आपने बीएड कैसे की है उसके आधार पर पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस आई बटन पर मिल जाएगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलती हैं दीप्ति, और दीप्ति बोलती हैं जय हिंद सिस, और ये बोलते हैं कि सर मेरा एक सवाल है कि सर टेरिटोरियल आर्मी में एज ए जवान कैसे ज्वाइन करते हैं? क्या सिविलियन भी एज ए जवान टीए ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, टीए में आप एज ए सिविलियन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी में हर एक ट्रेड के लिए एक एज का क्राइटेरिया होता है। जैसे जीडी की बात करूं तो 17.5 टू 21 होता है। बाकी जो अदर ट्रेड होते हैं, चाहे आपके नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, एसकेटी, ट्रीट्समैन, 10th पास, 8th पास, इनके लिए 17.5 टू 23 होता है। अगर सिपाही फार्मा की बात करें तो उसमें 25 ईयर एज होती है, 19 टू 25। तो लेकिन टीए के लिए क्या होता है, एज का क्राइटेरिया होता है 18 टू 42 ईयर्स। तो 42 ईयर्स की एज तक आप टेरिटोरियल आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। जो भाई बहन इंडियन आर्मी में एज से रह गए हों तो उनके पास में टेरिटोरियल आर्मी बहुत बेहतर ऑप्शन है, या वो भाई बहन जिनके 10th में 45% नहीं है और इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर जीडी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो भी उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो लेकिन यह है कि फिजिकल थोड़ा हार्ड हो जाता है, टाइमिंग थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए अपनी मेहनत को ज़बरदस्त कर दें तो आपके पास टेरिटोरियल आर्मी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बोलते हैं दिवांश बिस्ट, सर कल राजस्थान में रैली है आर्मी में, 2 साल की एज रिलेक्शन के लिए आप भी वीडियो बनाओ। बताना चाहूँगा कि देवांश जी, मैंने शायद जून से ही आर्मी भर्ती में 2 साल की छूट मिलनी चाहिए करके वीडियो बनाई है। अभी तक तकरीबन 6-7 वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा, आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहूँगा कि आर्मी भर्ती में भी हर एक ट्रेड पे 2 साल की छूट मिलनी चाहिए, प्लस टीए की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज़ करना चाहिए। अब बाकी इसमें तो फैसला हमारे रक्षा मंत्रालय या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही लेगी। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं इमरान शेख, ओपन कैटेगरी वाले टीए आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल ब्रो कर सकते हैं, उसमें कोई दोराई नहीं है। टेरिटोरियल आर्मी की तो आपकी जोन वाइज भर्ती आती है। बाकी अगर आप इंडियन आर्मी की भर्ती देखते होंगे तो जो ओपन रैली आती है वो तो या एआरओस के थ्रू आती है या आपके रेजिमेंटल सेंटर में रिलेशन भर्ती आती है। लेकिन जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आती है वो जोन वाइज आती है और उसमें कहीं का भी बंदा अप्लाई कर सकता है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं प्रियदर्शन पाल, जय हिंद सर। जय हिंद ब्रो। 10th क्लास में एडिशनल सब्जेक्ट में पास मार्क नहीं था तो क्या मैं आर्मी जीडी एट ए आर्मी में फॉर्म भरेगा प्लीज़? झारखंड में एडिशनल संस्कृत। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका एडिशनल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 10th का क्राइटेरिया साफ है जीडी के लिए। अगर इंडियन आर्मी से अगर आप 10th पास के बेस पे भर्ती देख रहे हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की, तो बिल्कुल साफ है कि ओवरऑल 45%, ये चीज़ तो आपको क्लियर है।
सेकंड ये है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 33% से अबव नंबर होने अनिवार्य हैं। तो जो अगर 33% अगर आपके नंबर नहीं है तो आप इंडियन आर्मी में तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन आप एज ए टीए में आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। कहते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं आरएस, ये बोलते हैं सर टीए आर्मी में टैटू का छूट मिलता है क्या? आपको बताना चाहूँगा कि टीए आर्मी भी इंडियन आर्मी से अलग नहीं है, और मेडिकल आर्मी में चाहे टेरिटोरियल आर्मी का हो, मेडिकल बहुत ज़बरदस्त होता है, और टैटू तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। टैटू क्यों अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा। एक तो स्किन डिसीज, और दूसरा अभी आजकल तो सब लोग जागरूक हो गए हैं। पहले क्या था, HIV बहुत तेज़ी से फैल रहा था। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पहले आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे थे जो कि टैटू गुदवाने के चक्कर में HIV गिफ्ट में ले बैठे। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए फिर वो वापस आर्मी में आएंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे। तो एक एज ए सेफ्टी पर्पज से ये चीज़ें डिसीज़ के हिसाब से, स्प्रेड डिसीज़ के हिसाब से या HIV के हिसाब से टैटू वाले को नहीं लेते हैं। लेकिन आजकल तो खैर सब जागरूक हो गए हैं। टैटू अगर है भी तो आपके उसमें आप रिमूव कर सकते हैं। पहले के लोग थे कि एक ही सुई से अलग अलग 2-4 लोगों को टैटू बना देते थे। आजकल तो आपको पता है सिरिंजिंग सब चेंज होती है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं राज, बोलते हैं सर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे आधार कार्ड में लास्ट नेम SK और 10th एडमिट कार्ड में शेख है, सर इसमें प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल ब्रो, प्रॉब्लम होगा। आप 10th में शायद आपके मतलब बहुत मेहनत लगेगी नाम चेंज कराने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 10th के बोर्ड में आप सर्टिफिकेट बनने के बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने आधार कार्ड में अमेंडमेंट कर लें, और जो आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में है वही आप आधार कार्ड में भी कर लें। और इसी प्रकार का एक और किसी का भी और कमेंट्स था, आगे आएगा, तो उनके लिए भी सेम यही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था आज का संडे Q&A। अगले संडे के लिए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही एक कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट डालूंगा, दोनों में से जो क्वेश्चन होंगे सबके काम आए वो क्वेश्चन लेंगे, और आप लोगों से इसी प्रकार आप हर संडे को Q&A में मिलते रहेंगे। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।